इन क्वेश्चन आंसर्स को याद करने के लिए आपको बिल्कुल भी झिझकना नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाय टू एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक मस्त सेशन के साथ में। और आज का सेशन होने वाला है क्वेश्चन आंसर्स। कौन से चैप्टर के? विटामिन एम, विटामिन एम, विटामिन एम, यानी कि 9th क्लास कावेरी बुक चैप्टर नंबर 4 विटामिन एम के क्वेश्चन आंसर्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखिएगा, हमने समरी पढ़ी थी और विजुअल के साथ में पढ़ी थी। आई होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप सीधे क्वेश्चन आंसर्स पे आ चुके हैं, आपने वो स्टोरी नहीं देखी है, तो मैं एक बार आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप जाके ज़रूर से देखिएगा। आपको मेरे हिसाब से अच्छे से स्टोरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप लंबे समय तक उस स्टोरी को याद भी रख पाएंगे। और इन क्वेश्चन आंसर्स को याद करने के लिए आपको बिल्कुल भी झिझकना नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपके सामने क्वेश्चन आते आप समझ जाएंगे, ओ मुझे ये करना है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे। Why did grandpa dislike living in city with his daughter? आपने समरी के जब देखा था, आपने जब समरी पढ़ी थी, तब मैंने इस बारे में बताया था आपको कि उसके जो ग्रैंडपा हैं वो सिटी में क्यों रहना पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने बताया था कि वो ये कहते हैं कि वहाँ का शोरगुल, वहाँ की भीड़ भाड़, वहाँ का शोर शराबा मुझे पसंद नहीं आता। मुझे अपना गांव पसंद है, वो छोटा सा घर पसंद है जहाँ पर शांति थी, है ना। तो देखिए क्या कहते हैं, ग्रैंडपा डिसलाइक्ड लिविंग इन द सिटी बिकॉज इट वॉज नॉइजी, क्राउडेड एंड अनकम्फर्टेबल। वो ये कहते हैं कि मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है, वो यहाँ रहना पसंद नहीं करते सिटी में, क्योंकि वो क्या है, नॉइसी, क्राउडेड और अनकम्फर्टेबल है। वो कहते हैं कि ये बहुत शोरगुल वाला, भीड़ भाड़ वाला इलाका है जो कि कंफर्टेबल नहीं है, या फिर मैं यहाँ पे ठीक से नहीं रह पाता। अब एक पॉइंट आता है कि देखिए डिसलाइक्ड के बाद लिविंग आ रहा है, डिसलाइक्ड के बाद लिविंग आ रहा है। सर डिसलाइक्ड के बाद लिविंग ही क्यों आया, यानी कि लिव की आईएनजी फॉर्म ही क्यों आई? तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, इसका एक रूल है जो मैं ग्रामर में पढ़ा चुका हूं। तो आपको क्या करना है, अगर आप ग्रामर के सेशन नहीं देख रहे हैं तो जाके देखिए, क्योंकि वो ही सेशन इसको बनाने में हेल्प करेंगे सबसे ज़्यादा। समरी आपको टॉपिक समझने में हेल्प करेगी और वो ग्रामर आपको इनको लिखने में हेल्प करेगी। यानी कि आपका जो रट्टा मारने का जो मैटर होता है, जो सिस्टम होता है, आप सोचते हैं कि मैं तो सारे रट जाऊंगा, भूल जाओगे। मेन चीज़ है रूल्स पढ़ना, उनको समझना, समरी समझना और फिर उनको अप्लाई करना। देखिए ही मिस्ड हिज स्मॉल ब्रिक हाउस। वो मिस करते हैं, कौन सा, क्या मिस करते हैं? वो जो छोटा सा ईंटों वाला घर था वो उसको मिस करते हैं इन द टाउन, जो टाउन में था। वेयर ही एन्जॉयड, वहाँ पर क्या क्या एंजॉय करते थे? पीस, क्वाइटनेस, फ्रीडम। ही ऑल्सो डिसलाइक्ड बीइंग रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम गोइंग आउट अलोन। वो इन चीज़ों को एंजॉय करते थे, पीस को, क्वाइटनेस को, फ्रीडम को। और वो क्या पसंद नहीं करते? वो ये कहते हैं कि मुझे सिटी में रहना तो पसंद नहीं है, लेकिन और क्या चीज़ पसंद नहीं है कि उनको रेस्ट्रिक्टेड है, या हम कहते हैं कि उनको बाहर अकेले जाने दिया नहीं जाता, यानी कि उनको अकेले बाहर जाने में मना किया हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड है उनके लिए कि आप अकेले बाहर नहीं जा सकते। तो वो इस बात से भी थोड़े परेशान हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉज रवि इन फेवर ऑफ हिज मदर ट्रीटिंग ग्रैंडपा लाइक अ चाइल्ड? इस बात को भी मैं स्टोरी में बता चुका हूँ कि रवि अपनी माँ की बातों से या उनके एक्शंस जो होते हैं उनसे बिल्कुल भी क्या नहीं है, उनके फेवर में नहीं है, उनका पक्ष नहीं लेता है। ठीक है, वो उनके बिल्कुल अपोजिट है। वो पसंद नहीं करता कि मम्मी जिस तरीके से ग्रैंडपा को क्या करती है, ट्रीट करती हैं एक बच्चे की तरह, वो नहीं करना चाहिए। हाउ कैन यू से सो? और इस बात को आप कैसे कह सकते हैं कि वो उनके फेवर में है या नहीं है? तो देखिए, नो, रवि वॉज नॉट इन फेवर ऑफ हिज मदर ट्रीटिंग ग्रैंडपा इन लाइक अ चाइल्ड। वो ये कहते हैं, या ये कहा जाता है कि जो रवि है वो इस फेवर में नहीं है कि जो उसकी मदर जिस तरीके से उसके ग्रैंडपा को बच्चे की तरह ट्रीट करती है, वो उस फेवर में नहीं है। वो ये नहीं चाहता कि ऐसा हो। ही फेल्ट एम्बेरेस्ड when his mother spoke
to grandpa in a loud tone as if he could not hear or understood या understand। देखिए वो ये इस बात से वो बहुत ही गंदा फील करता है, या हम कह सकते हैं उसको अच्छा फील नहीं होता कि जब उसकी माँ उसके ग्रैंडपा को ऐसे चिल्लाती हैं। जैसे वो किस तरीके से चिल्ला रही है, एज ही कुड नॉट हेयर, वो ऐसे चिल्लाती हैं, ऐसे बोलती हैं, ऐसे बात करती हैं, ऐसे वो कुछ सुन ही नहीं रहे, वो बहरे हैं, वो कुछ समझ ही नहीं रहे, वो उस तरीके से चिल्लाती हैं। यहाँ पे रवि की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, RAVI कर लेना है ना। रवि बिलीव्ड दैट ग्रैंडपा डिजर्व्ड रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। वो इस बात पे भरोसा करता है, इस बात पे वो बिलीव रखता है कि जो ग्रैंडपा हैं उनको क्या चीज़ देनी चाहिए, वो किस चीज़ के लिए हैं, उनको वो क्या डिज़र्व करते हैं। वो रेस्पेक्ट और डिग्निटी, इन दोनों चीज़ों को डिज़र्व करते हैं। रेस्पेक्ट मतलब इज्जत होती है, और डिग्निटी का मतलब होता है जो उनकी एज है उस हिसाब से उनकी जो गरिमा है, उस बात को भी वो, उस चीज़ को भी वो क्या कहते हैं, डिज़र्व करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपने अगर स्टोरी पढ़ी हुई है तो आपको ये और ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिएगा अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हेलो, तो चलो इन क्वेश्चंस को देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड रवि फील आफ्टर सीइंग ग्रैंडपा सेफ एट होम। जब वो खड़ा के देखता है कि उसके ग्रैंडपा कहाँ पर हैं, घर पे हैं, तो वो कैसा फील करता है। रवि फेल्ट जेंटली रिलीव्ड एंड हैप्पी। ही वॉज ओवरकम विद अफेक्शन फॉर हिज ग्रैंडफादर एंड hugged him lovingly. This shows that Ravi deeply cared for grandpa and was emotionally attached to him. वो उसको क्या मिलती है, राहत मिलती है, वो ये फील करता है, क्या फीलिंग है उसकी, उसको राहत मिलती है, वो खुश होता है, और वो जो ग्रैंडपा का लिए, जो दादाजी के लिए जो डर था उसका, वो भी ख़त्म हो जाता है, उसका उससे निकल जाता है वो, और अपने दादाजी को क्या करता है, प्यार से हग करता है, गले लगाता है। और ये जो एक्शन है ये क्या दर्शाता है, ये इस बात को दिखा रहा है कि जो रवि है वो अपने दादाजी से किस तरह या कितनी गहराई से, डीपली यानी कितनी गहराई से इमोशनली अटैच्ड है, उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और कितनी उनकी केयर करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वॉज ग्रैंडपा अवेयर दैट रवि वॉज फॉलोइंग हिम, हाउ डू यू नो। क्या दादाजी इस बात को जानते थे कि जो रवि है वो उनको फॉलो कर रहा है, और जानते थे तो कैसे, आपको कैसे पता, तो ये पूछ रहा है। येस, द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इज दैट, देखो एविडेंस एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, ओके, इज दैट ग्रैंडपा लेटर गेव रवि अ डिटेक्टिव, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक, रवि अ डिटेक्टिव स्टोरी बुक and mentioned learning how not to get fooled while following a suspect। ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या है कि ग्रैंडपा घर आने के बाद उसको क्या गिफ्ट करते हैं, एक डिटेक्टिव स्टोरी बुक, जिसमें क्या मेंशन किया गया है कि कैसे समझें, या फिर उसमें ये सिखाया गया है कि किसी इंसान को जब हम फॉलो करते हैं, किसी सस्पेक्ट को जब हम फॉलो करते हैं, तो कैसे उससे बचना चाहिए फूल बनने से, यानी कि वो हमें बेवकूफ़ ना बना पाए। दिस वॉज अ प्लेफुल हिंट दैट ग्रैंडपा न्यू अबाउट रवीज एक्शंस। और यही एक प्लेफुल हिंट थी कि जो ग्रैंडपा हैं वो रवि के एक्शंस को जानते थे, ओके। वॉज ग्रैंडपा एक्चुअली लॉस्ट, क्या ग्रैंडपा सच में खो गए थे। नो, ग्रैंडपा वॉज नॉट लॉस्ट, ग्रैंडपा नहीं खोए थे। He returned home safely before रवि, वो रवि से पहले सुरक्षित तरीके से घर आ गए थे। and had cleverly managed to fool रवि during the outing। आउटिंग का मतलब होता है बाहर घूमने जाना। आप नॉर्मली टहलने के जब शाम को दोस्तों के साथ गेड़ी मारने जाते हो ना, यार गेड़ी मार दा, गेड़े मार दा, है, तो वो गेड़ी मारने गए थे। तो वो ये कह रहा है कि वो घर आ गए थे रवि से पहले सुरक्षित, और उन्होंने कैसे मैनेज किया, क्लेवरली यानी चालाकी से उन्होंने ये चीज़ भी मैनेज की
कि जो रवि है आउटिंग के टाइम पे उनको जब पीछा कर रहा है तो उसको किस तरीके से चकमा देना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिएगा इन क्वेश्चंस को। वॉज इट ईजी फॉर रवि टू फॉलो ग्रैंडपा? ग्रैंडपा को फॉलो करना रवि के लिए ईजी था या नहीं था? देखिए, नो इट वॉज नॉट ईजी, ये आसान नहीं था। रवि हैड अ हाइड repeatedly, avoid being noticed by other people, cross busy roads and even chase a bus. His attempts to act like a detective often created embarrassing situations. वो ये कहता है कि रवि को क्या करना पड़ा था, लगातार छुपना पड़ा था और अवॉइड करना पड़ा था किस चीज़ को, लोगों के सामने ना आने को, जिससे लोग नोटिस ना कर सकें उसको। बिजी रोड को क्रॉस करना पड़ा था और उसे बस भी पकड़नी पड़ी थी, चेज करनी पड़ी थी, वो जाता है ना बस में। और इन अटेम्प्ट्स के बावजूद या फिर डिटेक्टिव के अटेम्प्ट्स के बावजूद भी, या हम कह सकते हैं कि उसने एम्बेरसिंग फील होने के बाद भी, क्योंकि जहाँ पर भी वो गया लोगों ने उसकी बेइज्जती करी, तो इन सिचुएशंस के बाद भी उसने क्या जारी रखा, अपना जो डिटेक्टिव का जो तरीका था या फिर उनको जो चेस करने का तरीका था, उनका पीछा करना, वो उसने जारी रखा था इन सिचुएशंस के बाद भी। क्योंकि इन सब में भी उसको क्या हुआ था, प्रॉब्लम्स आई थी। उसने ये नहीं किया कि नहीं नहीं मैं छोड़ के भाग रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, वो लगा रहा। हु नीड्स विटामिन एम एंड वाई? देखिए, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादातर का अटैम्प्ट यही होगा कि ग्रैंडपा को नीड थी, लेकिन असल में क्वेश्चन का मतलब कुछ और ही है। इन माई ओपिनियन रवीज मदर नीड्स विटामिन एम। रवि की माँ को विटामिन एम की नीड थी, क्योंकि ग्रैंडपा एंड में इस बात को कहते हैं, क्योंकि शी रॉन्गली अज्यूम्ड दैट ग्रैंडपाज मेमोरी वॉज वेरी पुअर। क्योंकि वो इस बात को गलत अंदाज़ा लगाती है कि जो ग्रैंडपा की मेमोरी है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी है या फिर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। शी फॉरगॉट, वो खुद ही भूल चुकी थी किस चीज़ को, उनके बर्थडे को, और इस चीज़ में वो फेल हो गई थी। किस चीज़ में वो फेल हो गई थी? टू रियलाइज़ हाउ क्लेवर एंड अलर्ट ही स्टिल वॉज। वो इस चीज़ को समझने में, रियलाइज़ करने में फेल हो गई थी कि इतनी एज होने के बावजूद भी वो अभी चालाक हैं, है ना, और क्या हैं, वो अभी अलर्ट हैं हर चीज़ से। क्योंकि चालाकी उन्होंने कैसे दिखाई? रवि को किसी और के पीछे लगा के, और उनको अलर्ट का मतलब कैसे कि जब वो विटामिन एम की स्टार्टिंग बात करती है तभी वो सुन लेते हैं, तभी वो चालाकी से ये बात कहते नहीं किसी के आगे। और जब रवि उनका पीछा कर रहा होता है उसके बाद भी उनको पता होता है कि रवि उनका पीछा कर रहा है, तभी वो अलर्ट रहते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी ये चीज़ दर्शा रही है। देखो, इन दो क्वेश्चंस को और देख लेते हैं अभी। गिव एन एग्जांपल ऑफ एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। एज के ऊपर जो लोगों में आजकल डिस्क्रिमिनेशन होता है, आजकल क्या हमेशा से होता है कि ये इतनी एज के हो चुके हैं, इनको ये नहीं करना चाहिए, इनको ये नहीं करना चाहिए, तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। समटाइम्स द ओपिनियंस ऑफ एल्डरली पीपल आर इग्नोर्ड। कभी कभी क्या होता है कि घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके जो ओपिनियन होते हैं, उनके जो सुझाव होते हैं, उनके जो मन की बातें होती हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा कर सकते हैं, उन बातों को कभी कभी क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बिकॉज अदर्स एज्यूम दैट देयर आइडियाज़ आर आउटडेटेड। क्योंकि जो दूसरे लोग होते हैं ना, ये चीज़ सोचते हैं कि इनके जो आइडियाज़ हैं, इनकी जो सोच है, ये आउटडेटेड हो चुकी है। आउटडेटेड मतलब पुराने ज़माने की हो चुकी है, अब प्रेजेंट में ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी देखा जाए तो ऐसा होता भी है कि क्योंकि उनकी जो मेंटलिटी है वो 80 साल पहले वाली है ना। और क्या भी होता है कि जितना आधुनिक काल में मॉडर्निटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से लोग एडवांस होते जा रहे हैं। तो उनकी मेंटलिटी अगर एडवांस होती जा रही तो बात अलग है, वरना अगर उसी मेंटलिटी पर वो अटके हुए हैं और फिर उसी सुझाव को वो दे रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको ना मानना भी बेटर ही होता है। बट कभी कभी उनके एक्सपीरियंस जो बोलते हैं उनको भी हमें समझना चाहिए। देखिएगा, सिमिलरली उसी तरीके से यंग पीपल में समटाइम्स बी डिसमिस्ड सिंपली बिकॉज दे आर यंग। और जैसे बूढ़े लोगों को उनके जो मन की बातें होती हैं, जैसे उनको इग्नोर किया जाता है, ऐसे यंग लोगों के किया जाता है। जैसे कि होता क्या है कि मानो कोई लड़का है 21-22 साल का, 20 साल का, वो अगर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है ना, तो कहते हैं अरे तेरे को तो ज्ञान ही नहीं है, तो चुप रहे। होता है, बहुत जगह होता है। तो ये वाली बात भी है कि यंग लोगों को भी उनके साथ ही ऐसा किया जाता है। तो बोथ सिचुएशंस आर एग्जांपल ऑफ एज बेस्ड बायस। तो ये दोनों एग्जांपल, या फिर बहुत ज़्यादा बूढ़ा होना या फिर थोड़ा यंग होना,
अब 15-16 साल 10 साल का बच्चा है तो उसकी क्या ही मानेंगे, लेकिन हाँ 21-22 साल के भी नहीं मान रहे हो तो वो समस्या हो जाती है। देखिएगा, डिड रवि कीप हिज प्रॉमिस टू हिज मदर, क्या रवि उस प्रॉमिस को निभा पाया जो उसकी माँ से उसने किया था। रवि ट्राइड टू कीप हिज प्रॉमिस, वो अपना प्रॉमिस निभाने की कोशिश तो करता है, बट ही सीक्रेटली फॉलोड ग्रैंडपा व्हेन ही वेंट आउट, लेकिन वो क्या करता है, जो ग्रैंडपा हैं उनको फॉलो भी करता है चुपके से जब वो बाहर चले जाते हैं। ही वॉन्टेड टू रेस्पेक्ट ग्रैंडपाज फीलिंग्स वाइल ऑल्सो मेकिंग श्योर दैट ही रिमेन्ड सेफ। कहीं कहीं जवान फिसल जाती है। तो वो क्या कहता है कि अपना प्रॉमिस वो निभाने की कोशिश तो करता है और अपने दादाजी का क्या भी करता है, उनको फॉलो भी करता है चुपके से जब वो बाहर चले जाते हैं। ही वॉन्टेड टू रेस्पेक्ट ग्रैंडफादर्स या ग्रैंडपाज फीलिंग्स, वो क्या चाहता है, वो उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी भी कदर करना चाहता है, उनको भी इज्जत देना चाहता है कि वो भी अगर बाहर घूमना चाहते हैं तो उन्हें जाने देना चाहिए। वाइल ऑल्सो मेकिंग श्योर दैट ही रिमेन सेफ, और वो ये भी देखना चाहता है कि वो क्या हैं, वो सेफ हैं या नहीं, इसलिए वो उनका पीछा करता है। अगर वो ऐसे ही सोचता कि नहीं इनको जाना है, जाने दो, ठीक है घूम गए, अब पता चला लौट के ही नहीं आए, तो वो उस चीज़ को भी देखता है कि ये सेफ़ हैं या नहीं, इसलिए उनका पीछा भी करता है और उनसे कहता भी नहीं है। लेकिन हमारे दादाजी तो सिक्स सेंस वाले प्राणी हैं, उनके तो आँख भी पीछे भी आँखें, तो वो समझ जाते हैं, उनको पता चल जाता है। ठीक है, यही कहानी है। अब देखिएगा, सुनिए, मैंने कितने क्वेश्चंस कराए हैं, मैंने 9 क्वेश्चंस कराए हैं। इतने ही क्वेश्चंस नहीं होते, और भी क्वेश्चंस हैं, मैंने पूरे PDF में डाले हैं। टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कीजिए। नहीं करते हैं आप, मुझे पता है, रोना आपको ही पड़ेगा। अगर आपके क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक्स्ट्रा भी आप देखिए। 10-15 क्वेश्चन अगर आप एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो फ़ायदा आपका ही है। ठीक है, तो ये PDF मैं डाल दूँगा, आज ही डाल दूँगा, तो ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कभी नहीं, अगला सेशन अभी ग्रामर का भी आने वाला है। ठीक है, उसमें भी जुड़ते रहिएगा। देखिए, ग्रामर को मत छोड़िए बिल्कुल भी। ग्रामर के ऐसे टॉपिक वाइज मैं करवाता आ रहा हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। मैं बहुत ज़्यादा बड़े वीडियोज़ भी नहीं बना रहा, क्योंकि बड़े वीडियोज़ आप देखते भी नहीं हो, 2x पे देख लोगे तो भी कोई सेंस नहीं बनता। तो इसलिए 10-30 मिनट का 40 मिनट का कोई वीडियो है तो इनफ 2x पे देख के ख़त्म करो जल्दी, अपना टाइम भी बच जाता है और रिवीजन भी हो जाता है। तो देखिएगा, देखिए मैं इतना बोलूँगा कि अभी ग्रामर के सेशन को भी लेके चलिए, उनको मत छोड़िए। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो होंगे, क्योंकि मैं उसमें जो ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, मैं एक अच्छे लेवल से पढ़ा रहा हूँ। मैं स्कूल लेवल या ये नहीं कर रहा कि मुझे 9th के बच्चे ही पढ़ाने हैं, मुझे 12th के बच्चे ही पढ़ाने हैं, मुझे यही पढ़ाना है, मैं एक अच्छा लेवल पढ़ा रहा हूँ जो आपके लिए हर एग्ज़ाम में, मैं कहता हूँ आपके BSc आप क्या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में भी जाओगे तो वहाँ भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि मैं उस लेवल से करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं और आप रेगुलर मेरी वीडियोस भी देख रहे हैं, आप अपने सेशंस यहाँ से ले रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको लाइक भी करें, मुझे कमेंट भी करें कि हाँ सर मैं देखता हूँ, आपके वीडियोस मुझे पसंद आते हैं, या फिर आपके वीडियोस में मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं 101% उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा, ये श्योर है ना। और आपके जो भी डाउट होंगे आप डिस्कस कीजिए। अगर आपको लगता है कि सर ये वाली PDF आई नहीं है, मैं भूल भी जाऊँ कभी, तो आप चेकआउट करो कि सर ये वाली PDF नहीं आई, तो आप मुझे बोल भी सकते हो, आप टेलीग्राम से मुझे मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, आपके लिए पूरी छूट है। तो फिर चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा उन सारे दोस्तों तक जो इन चीज़ों का वेट कर रहे हैं या उनको नहीं पता कि सेशंस चल रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।